आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम ने दिया बयान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डाइट में 21 महिलाएं और बालिकाएं हुई सम्मानित। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नंदपुर नरका टोपा में नवयुवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का भरा पंचनामा। सरस मेले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था और उनका ये दौरा बिल्कुल सामान्य दौरा था। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कुमार जी को कि वे कार्यक्रम के उद्देश्य चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर पहुंचे सीएम धामी। उमड़ा जन सैलाब। आज काशीपुर नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक काशीपुर की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में काशीपुर की जनता ने पहुंचकर सीएम धामी के संबोधन को सुना। वहीं सीएम धामी ने काशीपुर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। काशीपुर में आरएसएस द्वारा शिशु पथ संचलन का आयोजन। आज काशीपुर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु स्वयं सेवकों को संबोधित कर पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु स्वयं सेवकों ने पथ संचलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, इन सबको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ शिशु वर्ग का पथ संचलन आज किया गया है और उनका उद्देश्य ये था कि जो हमारे बहुत छोटे शिशु हैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाए। यदि वो बाजार में पथ संचलन करेंगे तो उनको देख करके जो हमारे और देशभक्त लोग हैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाए। यही प्रयास आज किया गया है कि शिशु वर्ग का जो पथ संचलन है काशीपुर के अंदर शायद पहली बार हुआ है और हमारा उद्देश्य बस केवल यही था कि जो समाज है उसको जागृत किया जाए। इन छोटे शिशुओं को देख करके जब देखेंगे इनके अंदर इतना राष्ट्र प्रेम है तो बाकी सभी लोगों के अंदर भी उनसे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनपद की 10 उत्कृष्ट शिक्षिकाओं, 6 महिला एसएमसी अध्यक्ष और 4 बालिकाओं को उनके द्वारा शिक्षा जगत के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य दिनेश सिंह खेतवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को महिलाओं और बालिकाओं हेतु एक प्रेरणादायक प्रयास बताया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उनके देश में आज जागरूकता। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज मुझे यहाँ डाइट लोहाघाट में सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। और आज महिला दिवस पर मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप सभी की जिम्मेदारी है कि आपके समाज की एक बेटी, एक महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस न करे। तो उसके लिए आप जो भी योगदान दे सकते हैं आप कृपया कर दीजिए। और जितनी भी मातृशक्ति है उनसे मेरा केवल यही आग्रह है कि आपके पास बहुत सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है, तो आप कोई भी कार्य करने से पीछे कभी नहीं हटिए। तो इस पर एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। और मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। तुम एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। और चूड़ा चोली चुनरी बिन, माना कि चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, अब तुम स्वयं अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक। इस दिवस के जब ये प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसको क्यों ना एक उस रूप में सम्मानित किया जाए जनपद की जो विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण भी था और
हमने इस पर फिर मनन करके समग्र शिक्षा चंपावत के सहयोग के साथ हमने इसको एक प्रस्तावित किया अपने कार्यक्रम के तहत। और इसका जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो आधी आबादी है महिलाओं का, आजकल हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभा रही हैं, और यहाँ तक कि कॉम्बैट फाइटर पायलट्स तक हमारी महिला हैं। तो इन महिलाओं को सम्मानित करके हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये एक हमें कहीं ना कहीं अभिप्रेरित भी करती हैं कि किस प्रकार से मतलब जो जेंडर की हम असमानता थी, अब उस दूरियां कम हो रही हैं, और अभी भी हमें काफ़ी फासले तय करने हैं। हमारा प्रयास ये था कि वैसे तो क्योंकि ये एक चुनौती भी थी कि किन महिलाओं को हम चिन्हित करेंगे, तो हमने ये ब्लॉकों पर ही छोड़ दिया कि आप अपने स्तर से, जैसे छात्रा वर्ग से हमने छात्राएं ली हैं जो जिन्हें खेल कूद या अन्य गतिविधियों में काम अच्छा कार्य किया है। उसी प्रकार से SMC के हमारे अध्यक्ष हैं विभिन्न विद्यालय में, जिनका विद्यालय हित में बेहतरीन कार्य किया है। शिक्षिकाएं बहनें हैं हमारी, जिनने मतलब अकादमिक से इतर भी अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी गौरवान्वित करता है, और एक अच्छा मतलब पुरुषों को भी ये संबल देता है कि हम अपनी इसको एक दिवस के रूप में न मान करके प्रत्येक दिवस हम महिलाओं को मतलब उस रूप में सम्मान, आदर सम्मान सहित, और उनसे कुछ सीखें भी, ये भी हमारा मुझे लगता है कि आज अच्छी उपलब्धि रही है। महिलाएं यहाँ पर आई हैं काफ़ी संख्या में, हमारे यहाँ कुछ महिलाएं प्रशिक्षण के में भी हैं, तो उनको भी हमने उस रूप में सम्मानित करने का प्रयास किया। धन्यवाद। देखिए, हमारे संस्थान में इस तरह का कार्यक्रम ये पहली बार आयोजित हो रहा है, और आदरणीय प्राचार्य जी के निर्देशन में हम इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं कि हम अपने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों की महिला अध्यक्षों को, जिन्होंने आज तक इस मंच में ऐसी प्रतिभागिता नहीं की है, और ऐसी शिक्षिकाएं जिनको इस तरह का मंच नहीं मिला है लेकिन उनके कार्य बहुत उत्कृष्ट हैं, साथ ही ऐसी बालिकाएं जो अपनी उपलब्धियों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन कर रही हैं, उनको हमने एक मंच प्रदान किया है, उनको सम्मानित करने की कोशिश की है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो बालिकाओं की है उनके लिए एक प्रेरणा मिले, और इस प्रेरणा से वो आगे बढ़ें और देश और राज्य की उन्नति कर सकें। देश में धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। तो वहीं आज चंपावत जिले में भी धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तथा मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। बात करें आज लोहाघाट के गोरखा नगर की एक ऐसी तीलुरतेली पुरस्कार विजेता शांति देवी को भी सम्मानित किया गया, जो कि काफी समय से लाइमलाइट से कहीं दूर थी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इन्होंने आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शांति देवी जी, जो तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजी गई 2014 में, उनको डाइट संस्थान द्वारा मेरे स्थान पर सम्मान दिलाया गया। मैंने उनसे कहा कि मेरा आतिथ्य वह सम्मान मुझे मिल जाएगा यदि महान कार्य कर रही शांति देवी, जो तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त हैं, वो मेरे स्थान पर उनको सम्मान दिया जाए। उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है, झाड़ी पर मिली एक नवजात कन्या को उठाकर घर पर लाई। समाज, परिवार, रिश्तेदारों का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन विरोध का उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उसको, बच्ची को पढ़ा लिखा कर आज वो एक विद्यालय में अपंग बच्चों की देखरेख कर रही हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह और निवेदन है कि ऐसी शांति देवी जी जैसी महिलाओं को हर मंच से सम्मान दिया जाना चाहिए। वो गुमनामी के अंधेरे में जो ऐसी महिलाएं जी रही हैं, हम रोज़ एवरेस्ट चढ़ रही हैं, दूध बेच रही हैं, सिलेंडर ढो रही हैं, जिनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, जो समाज के लिए एक मिसाल कायम की हुई है, शासन प्रशासन द्वारा उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए। आज अपने स्थान पर सम्मान की जगह मैंने शांति देवी जी को सम्मान के लिए आग्रह किया डाइट संस्थान में, क्योंकि अपने लिए हर कोई कार्य करता है, परोपकार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि बाजपुर में नवयुवक ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक रामराज रोड स्थित एक दुकान पर मोटर मैकेनिक का काम करता था। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय सरस मेले में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर विचार गोष्ठी और बढ़ते नशे को रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नशे के दुष्प्रभावों और गिरते स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जानकारियां दी गई और उसके साथ ही समाज में बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का रूप देते हुए व्यापक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही सरस मेले में आप देख रहे हैं जैसे कि आज बाल विकास की गोष्ठी हो रही है। इसके अलावा अभी नशे पर एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं भी आप सभी के माध्यम से एक युवा वर्ग से अपील करना चाहूँगी कि नशा एक ऐसा दानव है जो पूरी तरीके से सभी को बहुत तेजी से गर्त में डुबोता जा रहा है, क्योंकि नशे के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है और गलतियों पे गलतियाँ होती जाती हैं। तो मैं भी सभी से यही कहना चाहूँगी कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपने कहीं ना कहीं अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही आज जो यहाँ पर बाल विकास परियोजना जो हमारा विभाग है उसकी भी गोष्ठी है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सुरक्षा बालिकाओं के लिए काफ़ी उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर अभी आयोजित किए हैं। मैं बालिका दिवस के अवसर पर सभी से कहना चाहूँगी कि हर तरीके से आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो चुकी हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि सभी के अंदर ये होना चाहिए कि जो भी बेटियां हमारे समाज में हैं उनको हम अपनी बेटी के रूप में अगर हम महसूस करेंगे, कि हम देखेंगे कि अगर हमारी स्वयं की बेटी होती तो उसको क्या समस्या होती। कहीं ना कहीं हर तरीके से व्यक्ति को महिला का सम्मान करना होगा, जो महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम समाज के सहयोग से निश्चित ही महिला सशक्त हो रही हैं आज के समय में। और इस तरीके से सरस मेला भी इस बात का उदाहरण है कि कैसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए यहाँ पे इस तरीके से अपनी आपने देखा होगा विभिन्न देश हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ समूह आए हुए हैं और स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। तो सब चीज़ों को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि वास्तव में अब महिला सशक्त हो रही है और विभिन्न योजनाएं जो हमारी गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं हैं उनका वो लगातार लाभ ले रही है। सबसे पहले तो मैं समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जैसे कि हम बता रहे हैं आजकल हमारी जो सोसाइटी है उसमें नशे का जो सेवन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे युवा वर्ग है कब इसके सेवन में ना है, अपने पीयर प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए और नशे से हमेशा बचे रहें। अगर कोई आपके आसपास भी नशे का सेवन कर रहा है तो हमेशा उसकी सूचना पुलिस को दें। उत्तराखंड पुलिस नशे को लेके निरंतर अभियान चला रही है। हमारे द्वारा निरंतर इस पर काम किया जा रहा है और कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी नशे का सेवन कर रहे हैं या परिवहन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आगामी त्योहार होली और रमजान के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें तहसील प्रशासन, विद्युत विभाग के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान सभासद मौजूद रहे और त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के सुझाव भी लिए गए। इस दौरान कोतवाल जसपुर जगदीश ढकरियाल ने बताया कि आज त्योहार के मद्देनजर पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरे साथ हमारे गांव में 10-12 मामले लगे थे। देखिए इस जसपुर शहर को अमन और शांति से रहे, इसलिए मैंने आज पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों पक्ष के जो सम्रांत व्यक्ति हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारे राज्य से भी आए, हमारे बिजली विभाग से भी आए, जल संस्था में सभी विभागों को बुलाया गया और सभी की बात सुनी गई और लोगों को सुझाव भी रखा गया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात करी कि उस दिन जो नमाज है, यदि कोई जिसके घर में जो नज़दीकी मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़े, दूर जाके ना पढ़े। और जहाँ ऐसा बॉर्डर जहाँ हिंदू और दोनों पक्ष, हिंदू और मोहम्मदन जो मुस्लिम पक्ष है, यहाँ पर मिश्रित आबादी है, वहाँ पर बैरिकेडिंग किया जाए ताकि होली के दिन जो हुड़दंग वाले हैं वहाँ ना जाएं, कोई व्यवस्था ना बिगाड़े। इसलिए वहाँ भी जो है बैरिकेडिंग करेंगे और किसी तरह का भी यहाँ पर हम जो है बवाल होने नहीं देंगे। हाँ, यदि कोई भी चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो,
अनावश्यक प्रदर्शन करता है, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो तत्काल मुझे पुलिस की ओर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।